बहुत अहम अनाउंसमेंट जो मैंने शायद अभी तक आप लोगों के सामने नहीं की, वो ये कि मेरे 26 ऑफ अक्टूबर मतलब परसों तरसों से परसों, हाँ, आज 24th है, 26 को मेरा पहला मिड है और डेट शीट आ चुकी है और हमें अभी तक अपने सब्जेक्ट्स के सही से नाम भी नहीं पता थे। मेरी बात नहीं हुई आज। Hello, so as you guys know, this is the 8 AM routine vlog. तो फ़िलहाल मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ता इज़ सो ज़रूरी। अगर आप कभी नाश्ता नहीं करो हॉस्टल में रहते हुए, तो जो आपके मुंह से अगर गलती से भी निकल आए ना घर वालों के सामने कि ओ आज नाश्ता नहीं किया था, तो ऐसी कोई बेइज्जती, ऐसी कोई गालियाँ पड़ती हैं कि आप कहते हो इससे अच्छा नाश्ता कर ही लेते हैं, लेकिन करा तो आपने भी दिया वैसे। हमारे हॉस्टल में नाश्ते का एक टाइम होता है। हॉस्टल लाइफ इज़ नॉट ईजी। घर पे पड़े रहो ना, मम्मा को बोलो तब नहीं खाया था, अब दिल कर रहा है तो कुछ पड़ा है तो दे दे, या खुद ही उठा के कर लिया। लेकिन यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी देर कर दी ना, मतलब 10 बज गए, उसके बाद आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप खाना चाह रहे थे, फिर बस वो मिलेगा जो आपको नहीं खाना लेकिन मजबूरी में खाना पड़ेगा। समझे? चले भाई देर नहीं करते, हम जाते हैं नीचे मेस पे नाश्ता करने। नाश्ता करके फिर मैं आती हूँ, फिर बाकी तैयारी करते हैं और आप लोगों को आज बहुत कुछ बताना है क्योंकि कुछ दिन हो गए ना गप्पे मारे में। व्यू दिखाऊँ आप लोगों को सुबह सुबह। ये हमारे हॉस्टल की बैक साइड है, मतलब फ्रंट तो मैंने शायद आप लोगों को पहले दिखाया है अपने हॉस्टल का, लेकिन ये है हॉस्टल की बैक साइड। जी हज़रात, तो आप लोग देख चुके हैं मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ पूरी, मतलब वलीमे की दुल्हन बन चुकी हूँ और पता नहीं मैं थोड़ा सा भी तैयार हो जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ, हालांकि मुझे अभी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हूँ। इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग। यूनिवर्सिटी जाना है तो इतना तो तैयार होना पड़ता है, बट या झुमके झुमके नहीं उतारने। यूनिवर्सिटी जाना है तो क्यों जाना है? क्योंकि आज मैंने कोई क्लास नहीं लेनी। फिर किस वजह से जाना है? मैंने इसलिए जाना है क्योंकि आज मैंने अदन से बहुत ज़रूरी डिस्कशन करनी थी और कल मैंने उससे कहा था कि कल तुम अवेलेबल रहना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो वहाँ हम जाएँगे, उससे डिस्कशन जो करनी है वो करेंगे। उसके बाद मुझे ये नहीं समझ आ रही, अब हमें पेपर देना है परसों, तो तैयारी तो बहुत, जब सब्जेक्ट्स के नाम नहीं पता तो तैयारी कैसी होगी खुद ही सोच ले। तो तैयारी हमने आजकल नहीं करनी है, इसी वजह से मैं क्लास नहीं अटेंड करने जा रही। बस अदन से बात करके आके या तो वहीं कहीं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लेंगे या फिर वापस आके पढ़ लेंगे, जहाँ माहौल ठीक लगा आपको, आपको मतलब मुझे। तो ये रजिस्टर हमने पूरा उठा लिया है, जिसको इधर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है और इधर बहुत कुछ लिखा। कहाँ गया? उड़ गया सारा जहन की तरह। खैर, तो आज से हमने पढ़ाकू बच्चा बनना है, क्योंकि बनना पड़ेगा। मैं हूँ नहीं लेकिन बनना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर में आके भी ना पढ़ा तो फिर जीपीए की तो वही देर नहीं करते, वो अपना काम शाम कर रहा होगा। आज वैसे उसकी भी क्लासेस नहीं थी, लेकिन अदन भाई, अदन की तो क्या बात है, हम उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। आपको वो बंदा हर तरफ नज़र आएगा, वो डांस कर लेता है, वो गा लेता है, वो हर तरह की को करिकुलर एक्टिविटी में सबसे आगे होगा माशाल्लाह से। अब वो हमारी कंप्यूटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन चुका है और फिर भी वो बंदा अपनी क्लास का टॉपर। मतलब इतनी अकल अल्लाह ताला कैसे किसी को दे सकते हैं? देते बस सबको एक जैसे हैं, उसको कंज्यूम करनी आती है, हमें नहीं आती। चलेंगे जी, तो मैं डिपार्टमेंट पहुंच चुकी हूँ। हर एक की यहाँ क्लासेस हो रही हैं और अदन को मैं फ़ोन मिला थक गई हूँ, उनका नंबर ही नहीं मिल रहा। अब पता नहीं वो किस क्लास में है, मैं उसे ढूंढूंगी तो पता चलेगा प्रो। अब मैं हर क्लास में जाके ढूंढूँ, आई स्वेयर। मैं चाहे जितनी व्लॉगिंग कर लूँ, जब मेरे पास से कोई गुजरता है और मुझे यूँ देखता है ना, मेरा सारा एक दफ़ा होता है कि यार बंद कर दो। गाइस, ये हम आपके सामने अदन पेश कर रहे हैं, जो कहीं से अदन नहीं लग रहा। आप लोग क्या ये वही शक्ल है? अदन क्या नाम तुमने बताया? अब्दुल गफ्फल को हैं? यार मैं नहीं मानती है अदन है, मैं मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है अदन है, मैं नहीं मानती। ओ भाई मैं आप नहीं हो, यहाँ नहीं पहचाने जा रहे, ये नहीं यहाँ नहीं पहचाने, ये झूठ बोल रहे हैं, वो है ही नहीं। नहीं नहीं है अदन ही, है अदन।
पहला सेमेस्टर। कौन सा शुगर डैडी? कौन सा शुगर डैडी? ये मेरी दोस्त है। मेरी दोस्त है, शुगर डैडी ढूंढती भी नहीं है। शुगर डैडी क्या होता है? क्या मत बोलो, मुसलमान हो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। पढ़ने गई थी मैं ये नियत करके कि मैंने कुछ ना कुछ पढ़ के तैयार करके हॉस्टल वापस आना है। लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। सिर्फ सुबह गई हूँ 9 बजे गई हूँ और 11 बजे तक तो अदन का वेट करती रही हूँ। अदन नहीं आए। अदन साहब ने कहा कि नहीं, गला मेरा ठीक नहीं हो रहा। मैं सिर्फ ड्रेस पर बोलने की कोशिश करनी है। मतलब स्टार्टअप में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप कभी सोचते हो कि मैंने पढ़ना है, मतलब आप सोचते रहते हो, शुरू नहीं करते। और मुझसे वही नहीं हो रहा। क्लास मैंने लेनी सुबह से कि मैंने पढ़ना है और पढ़ा भी बहुत है मैंने। अभी भी पढ़ी नहीं हूँ, देख रहे हैं आप। सबसे पहले हमने बनाया टाइम टेबल। मैंने किस दिन शुरू करना है, मतलब सॉरी, मैंने कहाँ से शुरू करना है। पहले किस सब्जेक्ट की तैयारी करूँ, मतलब मेरे पास आज का दिन है और कल का दिन है, परसों मेरा पेपर है। तो ऑब्वियसली कल का सारा दिन तो मेरा जाएगा उस सब्जेक्ट की तैयारी में जिसका मेरा परसों पेपर है। तो आज के दिन में किसको पढ़ूँ? बीच में आ रहा है वीकेंड, और वीकेंड के बाद मेरा सब्जेक्ट है कौन सा, मैं खा रही हूँ और लिख भी रही हूँ। तो अक्सर लोग ये ना समझे कि राइट हैंड से लिख रही है और लेफ्ट हैंड से खा रही है। तो बेटा मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ, तो मैं लेफ़्ट हैंड से लिख रही हूँ और राइट हैंड से ही खा रही हूँ। लेकिन इन्वर्ट हुआ है, इसलिए आप लोगों को मे बी ये गलतफहमी और लोग नीचे शुरू हो जाएँ कि लेफ़्ट हैंड से थोड़ी खाते हैं एंड ऑल दैट। तो लेफ़्ट से मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ। ओके, आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, मेरा ना हमेशा नवंबर के एंड पे जाके मिड्स आते थे और नवंबर 25 को होता है मेरा बर्थडे। तो अक्सर मतलब मैं जब से यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी शुरू हुई है, एक स्केड्यूल ही ऐसे हमारा बनता है कि हमारे ना विंटर सेमेस्टर के मिड्स आते हैं नवंबर के एंड पे। तो हमेशा मेरे बर्थडे पे मेरा मिड होता था और मैं बर्थडे जब 12 बजे लोग अपने विशेज़ का वेट कर रहे होते हैं, हमें कोई विश करेगा, मैं उस वक्त पेपर की तैयारी कर रही होती थी। लेकिन इस दफ़ा हमारे मिड्स हो रहे हैं अक्टूबर के लास्ट में, तो मैं अपने बर्थडे पे इंशाल्लाह इंजॉय कर पाऊँगी। जिससे मैं जाने लगी हूँ वापस अपने कमरे में, क्योंकि मैंने पढ़ बहुत लिया है। मुझसे तो हज़म नहीं हो रहा है कि मैंने इतना पढ़ कैसे लिया है। खैर कोई नहीं पढ़ा मैंने अभी, मैंने शुरू अब करना है। अभी ना मैं अपनी सहेली के साथ बैठी थी तो उसने मुझे पहले ही कह दिया, कहती फ़ायज़ा मुझसे लिखवा लो, पढ़ना तुमने हमारी तरह कर ली है। कोई नहीं, तुम जो आज मोटिवेशनल स्पीकर बनी हुई कि मैंने आज करके दिखाना है, ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। और मुझे लग रहा है कि उसकी बात सच होगी। तो खैर कुछ वजह ये भी है कि मैं आप लोगों के साथ साथ ये काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने वीडियो भी बनानी है, मैंने पढ़ना भी है। और हम जो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे साथ पता है क्या प्रॉब्लम है, अपनी मर्जी है, कोर्स निकलवा लो तो निकलवा लो, वरना टीचर्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इतने इतने एक ज़हीन हो कि आप अपनी स्क्रीन से पढ़ सकते हो, लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन। तो जब मोबाइल स्क्रीन से पढ़ने की आदत हो तो फिर आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो, आपने इंस्टाग्राम भी ऑन करना होता है, आपने स्नैपचैट भी ऑन करना होता है, व्हाट्सएप भी ऑन करना होता है, यूट्यूब पे वो वीडियोस आपके सामने आएंगी जो आपने सोची नहीं होती कि ओ इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो आ सकती है सामने। मुझे इन्हीं पेपर्स के दिनों में याद आता है कि मैंने रात को सोने से पहले ASMR सुनना है। मुझे नींद तब आएगी, पेपर्स के दिनों में मुझे नींद ज़्यादा आएगी जिस वक्त नहीं आनी, और जब आनी है तब ASMR सुनने का दिल करेगा। साजिश में शामिल सारा जहां है ब्रो। बाकी बातें छोड़ो, आउटफिट ऑफ द डे चेक करें। ये मुझे इतना पसंद आया है सूट, मतलब बहुत पसंद। साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके मैं पहले लगाऊंगी अपना ये मोटिवेशनल जो मैंने सारा टाइम टेबल बनाया है, मैंने दीवार पे चिपकाना है कि ताकि मुझे याद है मैं पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अब नहीं पढ़ना तो और कब पढ़ना है। आप लोगों को मजे की बात बताती हूँ कि अभी ना मतलब मेरी मम्मा से बातचीत हो रही थी, कॉन्फिडेंस देखो बात नहीं आ रही थी, वो लड़की के सामने मुझे कहीं देखना था कि हाँ मैं बंद नहीं कर रही। गाइस हमारे रूम में टेप खत्म हो गई। व्लॉग बन रहा है गाइस, हमारे रूम में टेप खत्म हो गई है। एमी
अब मैं एक एक कमरे में जाके पिनूंगी कि किसी के पास टेप है तो मुझे दे दो, क्योंकि मैंने अपने जब तक मेरा वो टाइम टेबल और डेट शीट मैंने लगा नहीं देनी ना, तब तक मुझे पढ़ने की मोटिवेशन ही नहीं आनी है। मैं कहाँ से पढ़ूँगी? पेपर मेरा परसों है। चलो भी हमारे साथ मिल के पिने। एक्सक्यूज मी, इधर तो लॉक लगा हुआ है, इस वाले कमरे से पता नहीं। सॉरी सॉरी, पता नहीं सो रहे हैं, मैं जाके डिस्टर्ब कर रही हूँ। देखते हैं। ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, पहली दफ़ा इस तरह का व्लॉग बना रही हूँ कि ऑन करके कैमरा हर एक के कमरे में आ रही हूँ। आप लोगों के टेप हो गई किसी का? सारे गरीब हैं, सिर्फ मैं नहीं। आप लोगों में किसी का टेप हो गई? टेप किसी के पास नहीं है? गाइस मुझे तो लगता था सिर्फ मैं गरीब हूँ, मुझे लगता है मेरे कमरे के साथ साथ हर जो कमरा मौजूद है वो सारे गरीब हैं, शुद्ध गरीब। अब और किससे जाके पता करें? आई डोंट नो। मतलब पढ़ाई का प्लान कैंसिल? पढ़ाई नहीं कर दिया। हाँ वो तो मिल ही नहीं रहा। हमें तो मिल ही नहीं रहा। तुम लोग को तो रिप्लाई नहीं कर रहा ना, हमें मिल ही नहीं रहा। गाइस ये टाइम टेबल मैं फाड़ चुकी हूँ और अभी मैंने यहाँ लगाना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ये टाइम टेबल है कि डेट शीट है? डेट शीट, सॉरी डेट शीट। करेक्शन, नहीं टाइम टेबल भी बनाया ना मैंने, वो अलग है। लेकिन मेरा टाइम टेबल छोटा सा ही है। ये तो खुश हुई हुई है। लड़का को प्यार है तो कुत्ते हैं ये आगे फेस रिवील करते हैं। ये भी व्लॉग में ऐड हो रहा। Promise me not to hide yourself when you're in pain. I'm afraid that we जितने lost भी प्यारे together. प्यारे लड़के फाइजा का व्लॉग देखे वो मुझे जरूर मैसेज करें। हाँ जी, तुरंत डीएम में आए, तुरंत प्यारे लड़के मेरे मेरे डीएम में आते नहीं, सारे खोज ही आते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जी तो गाइस मुझे टेप नहीं मिली, इससे ये साबित हुआ है कि मेरे रूम के साथ साथ बाकी रूम भी गरीब है। तो आइंदा से मैंने रूम में टेप रखनी है, घर से लेके आऊँगी ताकि मुझे अमीर वाली फील आए। ये नज़र आ रहा है आपको? इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितने टाइम बाद लैपटॉप खोल रही हूँ। सीएस के स्टूडेंट्स। अल्लाह, जब आपसे ज़्यादा आपके भाई आपका लैपटॉप यूज़ करते हो ना तो क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये होता है, कबर्ड के अंदर कोई ना देखे। तो जो कि टाइम हो चुका है, अभी ही निकालना पड़ेगा सालन। ये देखें ज़रा हॉस्टल लाइफ, वाह। जो कोई चाहता है कि उसे हॉस्टल लाइफ नसीब हो वो ये देख ले, उसे पता चल जाए। अभी मैं एक बहुत ही उम्दा चीज़ आपको दिखाने लगी। अभी मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ तो आपने उस पर हंसना नहीं है। सबसे पहली बात, उस पर हंसना नहीं है। मतलब जुगाड़ू आपको बनना पड़ता है। हॉस्टल लाइफ आपको जुगाड़ू ही बनाती है, आपको बताती है कि बेटा क्या क्या करना पड़ता है। तो अभी मैं अपने इस फ्रिज में से सालन निकालने लगी हूँ। तो आपको पता है कि एक फ्रिज जो कि पब्लिक यूज़ कर रही है, पूरे हॉस्टल में मौजूद, आपके फ्लोर में मौजूद डिफरेंट लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आपको बहुत ध्यान से चीज़ रखनी पड़ती है कि पता नहीं दोबारा वो नसीब होगी भी कि नहीं, कि आप उसे ढूंढने जाओ और वो मौजूद ही ना हो वहाँ पे। समझ रहे हो? तो उसके लिए मैं अपना सामान कैसे रखती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक नई इन्वेंशन की है, उस पर कोई हंसे नहीं। ये देखिए, ये हमारे हॉस्टल में कैसी चीज़ें रखते हैं हम फ्रिज में। मैंने कहा था कोई हंसे नहीं, तो समझ आ गई। ये है मेरा खाना। घर से लाए हुए सालन। बेचारे ऐसे कैद पड़े हैं जैसे इनको कोई उठा के ले जाए। अब मैं ये रखूँगी कमरे में ताकि ये मेरे खाने के टाइम तक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए ना, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। उसके बाद हम खाना खाएंगे। ये भी खुद करना या अम्मा ने आके नहीं कर देना। ये मेरे कोई काम नहीं आई, तो इसको मैं कमरे में नहीं रखूँगी। मतलब तुम होती कौन हो? अब मैं इसको जाके डस्टबिन में सुटने जा रही हूँ। सुटने, चेक माई एक्सेंट। ये तो नहीं गई ना?
अक्सर ऐसे होते हैं जो चीज़ हमने फेंकनी होती है हम वो भूल जाते हैं और दूसरी चीज़ फेंक देते हैं। इसी के साथ अज़ान का वक्त हुआ जाता है और मेरी पढ़ाई का भी। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह मिड्स के बाद। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, लिए दुआ करेंगे मेरे मिड्स अच्छे हों क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ अब तक। आई होप आप लोग भी अपनी लाइफ में अच्छे से खुश रह रहे होंगे और सब बहुत ईज़ी गो विद द फ्लो जा रहा होगा। अगर नहीं जा रहा है तब भी होप फॉर द बेस्ट, हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। अपनी लाइफ में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मुझे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अज़ान का वक्त है, बाकी बातें बाद में। बाय। बिल्ली बचती हुई आज